योग्य नहीं है। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे कि जैसे एक भौतिकतावादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में था चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति शुद्र विद्या अध्ययन के लिए अयोग्य होता है। किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, श्री कृष्ण जी की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनको इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी श्री कृष्ण जी की कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया, यदि श्री कृष्ण जी की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों के हेतु महान योगी गण ललायित रहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण जी का वे दर्शन करेंगे। तो यह सोच कर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण जी के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण जी के एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण जी के पादपों के प्रभावपूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत की मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन में करने में समर्थ हो जाऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण जी, उन चरण कमलों के दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज उन्हीं चरणारविंदों का दर्शन कर सकूंगा। तिलक से हरे कृष्णा तिलक से विभूषित भी दर्शन करूंगा। तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण जी के सुंदर मुख का दर्शन भी मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर प्राप्त करने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर जा रहे हैं और यह एक मांगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए श्री विष्णु जी लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी परम विष्णु हैं और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु हैं, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी निसंदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण जी परम विष्णु के हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इस मुकेश को जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपने स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से वह प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं।
आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में यह भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं वैशिष्ट उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। वहीं अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहां वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य हैं। अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। तो जो आज हमें अपना संग प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित हैं वे हैं हिज ग्रेस गदाई प्राण गौरांग प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और पिछले 15 वर्षों से अधिक प्रभु जी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। प्रभु जी पुलिस डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं और अभी बेस के मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रभु जी देख रहे हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। 2 मिनट कीर्तन करें। यस प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पति सती गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। राधा पात साती ललिता विशाखा की जय, जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय श्री गौर निताय की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय श्री जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है। एक सेकंड। हरे कृष्णा। सो आज प्रभु जी ने टॉपिक दिया सोल एंड ट्रांसमिग्रेशन, है ना। आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हैं आत्मा है और पुनर्जन्म है? आत्मा तो ठीक है, हम लोग पढ़ा है, विश्वास कर लेंगे। पुनर्जन्म किसने देखा, है ना? हाँ, 2 लोग रेस किया था हाथ। ठीक है, टोटल कितने? 4। आत्मा, पुनर्जन्म, उनके बारे में री इनकारनेशन, ट्रांसमिग्रेशन कैसे। हम लोग आज का लेक्चर भगवत गीता दूसरी चैप्टर का आधार पे करेंगे, है ना। उसमें एक्चुअली क्या है कि जो वहां देखिए युद्ध भूमि में कौरव और पांडव दोनों का बीच में युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण रथ में विराजमान है और अर्जुन ने उनको बताया कि आप रथ बीच में ले जाइए, दोनों का सेनाओं का उभय और मध्य। वहां कौरव सेना में नारायण सेना ही है एक तरफ, क्योंकि भगवान से ही उन्होंने क्या किया, आके जो सेना लेके गया दुर्योधन ने। हजारों लाखों लोग, 18 दिन युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, लाखों लोग खड़े थे वहां शंख बज रहा है। फिर सभी लोग जोर से वो लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और देखिए कौरव पांडु तो एक ही परिवार का, एक तरफ देखा गया तो सब कुरु डायनेस्टी का है। फिर भी क्या हुआ, दुर्योधन की लालच से वो क्या हुआ, युद्ध छेड़ा और 2 जगह बट गए। वहां अर्जुन ने उनको देख के, द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य जिसको गोद में उन्हें पला है, उनको देख के उसका हृदय चूर चूर हो रहा है। क्योंकि वो सोच रहा है कि अभी तो मैं इस युद्ध में सब लोग शरीर तो छोड़ेंगे, क्योंकि बिना शरीर छोड़े विजय प्राप्त नहीं होगा, नहीं तो इस पार नहीं तो उस पार, है ना। अभी शरीर छोड़ेंगे, मृत्यु होगा, मृत्यु होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसमें। उस समय में उन्हें मोहग्रस्त होके गांडीव छोड़ दिया है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनको, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं दूसरा अध्याय में, है ना। गीता का सार है वो। भगवान देखिए, भगवान अर्जुन को उपदेश उस स्तर पे देना शुरू किया, आत्मा के स्तर पे, सोल। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा का बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तब तक भगवत गीता में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ईश जीव और भगवान के बीच में जो संदर्भ, क्या संबंध है, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवत गीता का जो 5 सब्जेक्ट मैटर है उसमें, भगवान उसमें एक श्लोका में कहते हैं कि 9.20 में उन्हें कहते हैं कि न जायते म्रियते। तो देखिए बहुत श्लोका है उसका अंदर, कहते हैं कि सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, न जायते म्रियते वा कदाची
नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप लोग ओबिचुअरी में देखे होंगे, किसी का मृत्यु हो जाता है उस समय ये लाइन वेरी पॉपुलर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे उसमें। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा का लक्षण बता रहे हैं, आत्मा तो एक शाश्वत है, और आगे दूसरे शब्द में कह रहे हैं अजा। अजा मतलब आत्मा का कोई जन्म नहीं है ना। भगवान क्या कहते हैं, नेति नेति बता, नेति नेति का अपना रहे हैं। नेति नेति मतलब ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वो भगवान आत्मा क्या है नहीं बता रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमें समझने के लिए। क्योंकि वैदिक संस्कृति में जो आत्मा का बारे में क्या लक्षण दिया है, उसी के तौर पे वो भगवान यहाँ उपनिषद में बता रहे हैं, गीतोपनिषद में वो। फिर उसके बाद बता रहे हैं उसकी कारण क्या है, कर्म है, फिर उसके बाद पुनर्जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म होने का क्या है सबूत है, वो भी भगवान ने उनको अर्जुन को बताते हैं उसको, है ना। कथा उपनिषद भी है, श्रील प्रभुपाद उसमें कोट करते हैं उसमें। यहाँ क्या है कि ये जो वर्ष है, जो न जायते म्रियते न अन्यथा अन्यमाने शरीर है, ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि अर्जुन को वो सांत्वना दे रहे हैं कि अर्जुन वो आप चिंता मत करो, मृत्यु होने के बाद दोबारा शरीर जीवन प्राप्त होगा करके नहीं है। एक्चुअली भगवान हमें साक्षात्कार कराते हैं, आत्मा का बोधन कराते हैं, आत्म दर्शन कराते हैं उसको। क्योंकि बहुत लोग विश्वास करेंगे कि जो जीवन शुरू होता है ना, जन्म से, और जीवन अंत होता है मृत्यु के बाद, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। व्हाट इज लाइफ? द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इज बर्थ एंड द एंड ऑफ लाइफ इज डेथ। जन्म और मृत्यु के बीच में जो है पीरियड है वही है लाइफ समझते हैं। भगवान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अगले जन्म पुनर्जन्म किसने देखा, कोई रीइंकार्नेशन ऐसी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं दोनों गलत है। भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा तो पहले था, आत्मा मृत्यु होने के बाद भी, शरीर लेने का पहले, जन्म से पहले आत्मा पहले थी, और मृत्यु होने के बाद भी आत्मा शाश्वत रहेगा, है ना। जो शरीर नश्वर होता है मगर आत्मा कभी अमर है उसमें। हम क्या करते हैं, कभी शरीर को हम अपना समझ लेते हैं ना। 99.9% का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप आत्मा क्या है वो शरीर ही समझेंगे वो, है ना। क्योंकि आप देखिए खुद है, हमारा इतनी डीप रूटेड बॉडी कॉन्शियसनेस है, देहात्म बुद्धि है। हमसे कोई किसी ने पूछा आपका उम्र क्या है, आप तुरंत क्या बताएंगे? मेरे से पूछने से बोलेंगे आई एम 58 60, है ना। फिर मेरे से और भी परिचय दो, तुम कौन है, मैं बोलूंगा नेक्स्ट मैं इंडियन हूँ। फिर तीसरा मैं बोलूंगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बीटा कर रखा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और भी परिचय देने से मैं लंबा हूँ, मैं बड़ा अट्टा कट्टा हूँ वो। मगर क्या है, ये जितने भी जो हम लोग बता रहे हैं अपने आप को बारे में, मैं इतनी उम्र का हूँ, ये इस देश का हूँ, मैंने इंजीनियर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, टाल हूँ, मैंने हेल्दी हूँ, क्या ये कोई भी ये स्टेटमेंट है आत्मा के बारे में नहीं बताता है, परिचय नहीं कराता है। वो सिर्फ किसको परिचय कराता है, हमारा शरीर की जो टेम्पररी जो अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब नहीं है अस्तित्व, अस्तित्व मतलब टेम्पररी कुछ कंडीशन है बॉडी का, उसी को बारे में बताते हैं। अभी भगवान क्या करते हैं, यहाँ उनको अर्जुन को बोधन कराते हैं आत्मा का बारे में। सेकंड चैप्टर में ही, शुरुआत में ही भगवान ने मुंह खोलते ही ये बता दिया कि अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जब तक ये आत्मा के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो तब तक भगवत गीता में आगे नहीं बढ़ सकते, फ्रैंकली देखा गया तो वो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि न जायते, इसका मतलब ये जो आत्मा है कभी जन्म नहीं लेता है। फिर दूसरा भगवान बताते हैं अजा। अजा मतलब भगवान कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है वो। अभी हमें देखने में लगेगा कि जन्म नहीं लेता है। फिर उसके बाद दूसरे है आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है वो। कभी हमें लगेगा कि इसमें क्या है, इसमें तो दोनों एक है वो, मगर ये दोनों है अलग अलग जो है हमें बोधन कराता है। न जायते मतलब सोल इज नेवर बॉर्न, दूसरा अजा मतलब सोल इज अनबॉर्न। दोनों देखा गया तो नेवर बॉर्न अनबॉर्न ये दोनों देखे गया तो दोनों आइडेंटिकल लगेगा हमें, एक ही का मीनिंग लगता है। मगर क्या है, दोनों का बहुत गहरा मीनिंग है वो।
अभी आप देखिए किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इसका मतलब बच्चे माँ की गर्भ में है। जन्म नहीं लिया मतलब क्या है, माँ की गर्भ में है। उसको कुछ समय के बाद वो बच्चे जन्म होंगे, है ना। सो यहाँ भगवान कहते हैं कि टोटली डिफरेंट कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा है कभी वो किसी चीज में, जैसे कि एग्जिस्टेंस मतलब जो बच्चे जन्म होने के बाद उसका जीवन शुरू हो जाता है, वैसी नहीं है आत्मा। क्योंकि आत्मा क्या है, ऐसी नहीं है अचानक कभी आत्मा आ जाता है, प्रकट हो जाता है, फिर आत्मा अचानक प्रकट नहीं होता, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आत्मा हमेशा रहता है वो। सो इस आत्मा के लिए कोई जन्मदिन नहीं है, शरीर के लिए जन्मदिन है तो, है ना। सो वैसी है, ऐसी नहीं है कि कोई क्रिएशन है, कोई सृष्टि किया आत्मा को, ऐसी है ही नहीं। आत्मा शाश्वत है, हमेशा आत्मा रहता है। वो तीनों काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों काल में आत्मा रहता है। वो समय का अधीन नहीं है, ये आत्मा समय से परे है। क्योंकि जितने भी इस संसार में, मटेरियल यूनिवर्स में जितने भी चीज है वो सब समय का अधीन है। जस्ट सोच के देखिए, हमारा शरीर समय का अधीन है, जितने भी ये वस्तु है समय का अधीन है। कुछ समय के बाद वो वस्तु बदल जाता है उसको। जैसे फूल खिलता है, कैसे खिलता है, कुछ समय में सीजनल, सीजन जब आता है तभी तो फूल खिलता है उसको। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है, नहीं तो फूल खिलता है, खिलने के बाद कुछ समय को अच्छे रहता है, फिर उसके बाद वो सुगड़ जाता है उसमें, फिर फूल गिर जाता है। वैसी मौफिक आप कुछ भी देखिए, जैसे आकाश में जो तारे हैं, तारे भी क्या होता है, कभी कोलैप्स हो जाता है कुछ समय चमकने के बाद। फिर वैसी है जो अलग अलग सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो हड़प्पा में लोग गड्ढा खोद के देखते हैं कि वहां अलग वो सिविलाइजेशन था, वो था, फिर कुछ समय के बाद वो सिविलाइजेशन चला जाता है। सो जितने भी इस जगत में जितने भी चीज है, सब चीज समय का अधीन है। मगर भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा कभी समय का अधीन नहीं है, समय से परे है ना। आत्मा कभी सफर नहीं करता है समय के साथ। जैसे शरीर समय के साथ बदलते रहता है वो, मगर आत्मा कभी बदलता नहीं है उसमें। मगर क्या है, जो समय काम करता है शरीर में, मगर समय का अंदर कोई, समय के बारे में कोई आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। सो अभी जैसे उम्र होने के बाद, हमारा वृद्धावस्था आने से हमारा शरीर क्षीण होता है, मगर कभी आत्मा वैसिटी ऐसी रहता है, क्योंकि आत्मा सच्चित आनंद है, आत्मा एटर्नल है, आत्मा कॉन्शियस है, नॉलेजेबल है, आत्मा ब्लिसफुल है। उसको तीन चीज याद रखना वो, है ना। जितने भी है वृद्ध अवस्था में भी किसी से आप पूछ के देखिए, उनको उनका कॉन्शियसनेस में वही रहेगा उनको। उसका शरीर बदलाव होता है, मगर जो है उस शरीर का अंदर जो विराजमान होके ऑब्जर्व करता है वो आत्मा, वो कभी बदलते नहीं है। इसलिए जब यहाँ नैति नैति करके भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि क्या है, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी उसके काट नहीं सकते हैं, आत्मा को जला नहीं सकते हैं, आत्मा को सुगा नहीं सकते हैं, आत्मा को गीला नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी उपनिषद से नैति नैति नैति, नैति मतलब नैति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप किसी को विश्लेषण देते समय में स्ट्रेट अवे नहीं बता सकते हैं, पहले उसको गुणों को बताएंगे। सो ऐसी नहीं है, परम सत्य के बारे में पहले जो सीधा बता दिया परम सत्य, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। सो वैसी है जैसे कि एक शिल्प कला में एक अच्छे चित्र बनाता है किसी व्यक्ति ने, वो क्या करता है, पहले अपने हथौड़ा से, अपने छोटा उसमें से वो ऐसी ऐसी पत्थर को उसमें निकाल के उसमें शेप देता है उसको, क्योंकि उसी पूरा पत्थर के साथ पत्थर को तोड़े बिना नहीं बना सकते है ना उसको। वैसी है हमारा अंदर जो कुछ गलत धारणा है आत्मा के बारे में, उसके बारे में पहले क्या करते हैं, उसको भगवान निकाल देते हैं। उसको बोलते हैं कि ये शरीर नश्वर है, शरीर टेम्पररी है, आत्मा नहीं है। ऐसी उपमा दे रहा है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। ये शरीर भौतिक चीज है, आत्मा आध्यात्मिक चीज है। ऐसी ऐसी बताने से क्या होगा, जो झूठा परिचय है ना, झूठा परिचय खत्म हो जाता है, असली निकल के आता है उसमें। सो अनेक जो है धार्मिक जो रिलीजियंस है, वो लोग आत्मा के बारे में अनेक बातें बताते हैं उसको।
कुछ लोग उसमें देखिए कि कुछ जगह में कहते हैं कि आपने अपने हृदय और आत्मा को डालिए अपने काम में, अपने बोलते हैं कि पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क। आप ऐसी काम कीजिए, आपका अंदर उसका जो उस काम में आपका मेहनत दिखाई दे। कैसे? आपका हार्ट एंड सोल लगाया मैंने इस काम में, है ना। हार्ट एंड सोल लगाया मतलब क्या है? सोल को लगाया क्या नहीं, ये वो लिटरली है, एक मीनिंग है, एक तो मेटाफोरिकल है सो उसमें, है ना। सो एक्चुअली इमोशन को प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए वो शब्द यूज करता है, आत्मा को लगाइए करके। फिर एक शब्द आता है कि आप भगवान को आपने प्रेम कीजिए, जैसे अपना आत्मा से प्रेम कीजिए, वो भी एक मेटाफोरिकल है ना। सो भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसी नहीं है। भगवत गीता में वो बोलते हैं कि जो आत्मा है एक्चुअल, जो इटर्नल स्पिरिचुअल एंटिटी के तौर पे भगवत गीता में भगवान सांख्य योग में उसको दर्शन देते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं उसको। सो आत्मा क्या है? एक तरफ रियल है, कोई फॉल्स नहीं है। हमारा जब कुछ है, कुछ समय में टेम्पररी है ये भौतिक जगत, अनेक चीज फॉल्ट है, सॉरी फॉल्स है एक्चुअली, देखा गया तो असत्य को सत्य मानेंगे, है ना। सो एक तरफ आत्मा क्या है? एक चेतना है, शरीर से अलग है ना। वो आत्मा मृत्यु होने के बाद भी वो जिंदा रहता है, उसको आत्मा सफर चलते रहता है। कैसे चलता है? अनेक शरीरों में आत्मा स्थानांतरण होता है उसमें, है ना। अभी देखिए जो है अलग अलग जो वैदिक ट्रेडिशन में उसका क्या, इसके बारे में क्या बता रहे हैं। वैदिक ट्रेडिशन में हमारा वेद में बताते हैं कि उपनिषद में हर एक जीव के पास ये शाश्वत आत्मा है, हर एक जीव के पास आत्मा है। क्रिश्चियनिटी क्या कहते हैं कि आत्मा को तो विश्वास करते हैं मगर पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते हैं वो लोग, क्रिश्चियनिटी। और बुद्धि समय वो लोग क्या बताते हैं? पुनर्जन्म को तो बताते हैं उसको, है ना, मगर क्या बताते हैं कि वो लोग उस थियरी को रिजेक्ट करते हैं, एक आत्मा है, परमानेंट सोल है, यहाँ आत्मा अमर है, उस बात को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं बुद्धिज्म उसमें। सो देखिए ये अलग अलग व्यू पॉइंट है लोगों का, क्योंकि आत्मा के बारे में किसी का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक्चुअली, देखा गया तो। अभी भगवत गीता में भगवान दर्शन देते हैं, उसमें की परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। उस समय में भगवत गीता में भगवान परिचय देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना, सिर्फ मेरा विचार बदलते रहता है, मैं तो एक शाश्वत एक आत्मा हूं और मैं एक चेतना हूं। मगर क्या चेतना आत्मा हो सकता है क्या? जैसे कि हमारा शरीर में आत्मा विराजमान है, उसकी चलते हमारा चेतना है, सुख दुख हम लोग महसूस करते हैं, पैर में एक चोट लग जाने से तुरंत हमें महसूस आता है ना। क्या ये हमारा शरीर में जो चेतना है वही आत्मा है क्या? बहुत लोगों का ये भी गलत धारणा है कि चेतना है वही आत्मा, है ना। सो बहुत लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, मगर दोनों एक नहीं है। जब चेतना है एक तरफ, एक्सप्रेशन है एक तरफ, चेतना हमारा शरीर में उसकी कारण है आत्मा, उसका मूल कारण क्या है? हमारा शरीर में चेतना है, उसकी मूल कारण हमारा शरीर में वो स्पिरिचुअल स्पार्क है। स्पिरिचुअल स्पार्क मतलब वो आत्मा विराजमान है उसमें, है ना। सिर्फ एक बल्ब जलता है उसमें, आप देखिए उसमें बिजली का चलते ये बल्ब जलता है, वो अभी उस बल्ब जलने से उसका अंदर रोशनी दिखाई देता है। सो सिर्फ बिजली जलने से वो वो बल्ब जलता मतलब नहीं है। एक तरफ उसका अंदर अनेक एलिमेंट्स है उसका अंदर होने, है ना। इलेक्ट्रिसिटी दूसरे किसी में करने से क्यों नहीं होता है वो। सो वैसी है कि हमारा जो विचार, हमारा चिंतन, हमारा यादगार, हमारा जो जिस देखने की वो एक परसेप्शन है, वो सब क्या है? हमारा चेतना की एक मैनिफेस्टेशन है एक तरफ। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है जो आत्मा है तभी तो चेतना है, आत्मा बिना चेतना नहीं रहेगा उसको, है ना। सो वैसी है जो आत्मा है, वो चेतना, जो आत्मा से चेतना प्रकट होता है एक तरफ, ये बता सकते हैं, क्योंकि ये शरीर चेतना को प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये शरीर जड़ वस्तु है। तो जब जिस समय में आत्मा शरीर से निकल जाता है, उस समय में हमारा शरीर का अंदर जितने भी भौतिक जो
मटेरियल एलिमेंट्स है वो सब है, वो सब कुछ उसके साथ चला जाता है, उसके साथ नहीं रहता है उसको, है ना। सो मगर केमिकल्स वगैरह है, फिर शरीर वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको नष्ट होना शुरू कर देता है उसको। सो सिर्फ है जड़ वस्तु है, जो ये भौतिक वस्तु है, वो सिर्फ चेतना नहीं बना सकता है उसको। प्रभुपाद यही चैलेंज करते थे कि आपने, साइंटिस्ट को चैलेंज करते थे कि आपने किसी का एक शरीर को, चेतना शरीर को आप जीवित करके दिखाओ वो, है ना। सो उसका अंदर आत्मा है, तभी तो है उस शरीर चलायमान होता है। देखिए ये टेबल है, इस टेबल का अंदर जड़ वस्तु है, ये टेबल जहां पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है ना। उसका अंदर वो चैतन्य नहीं है, स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं है, इसलिए ये टेबल जहां पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, जूता वहां पड़ा रहेगा। मगर जो है, जिस जीव है, जीव का अंदर चेतना है, चेतना का कारण आत्मा है उसको, है ना। सो फिर उसके बाद आता है आत्मा तो है, फिर पुनर्जन्म क्यों होता है, उसको पुनर्जन्म के बारे में क्या बोलते हैं सिद्धांत में। हमें अभी कभी हमें लगेगा कि एक बच्चे जन्म लेता है वो बहुत अच्छे हेल्दी जन्म लेता है, दूसरे बच्चे जन्म लेता है अंधा बन के वो, कोई बच्चे जन्म लेता है बड़ा बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बड़ा अमीर की घर में जन्म लेता है, दूसरे बच्चे जन्म लेता है बहुत गरीब का घर में वो। यदि हमारा जीवन सिर्फ एक ही जीवन है, वहां एक ही जन्म होता है, फिर इसका मतलब इसमें अंतर हमें अच्छा डाइजेस्ट नहीं होगा। इतना अंतर क्यों होता है एक जन्म होने से, सबको एक जन्म होने से? फिर भगवान ने इंसाफ नहीं किया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को हेल्दी बनाया, किसी को डिसीज्ड बनाया, अंधा बनाया, किसी को झोपड़ी में पल रहा है, किसी ने महल में पल रहा है, किसी ने अमेरिका में जन्म लिया, किसी ने एक गांव में गरीब जगह में जन्म लिया। यदि जन्म सिर्फ एक ही है, एक ही बार एक आदमी जन्म लेता है, पुनर्जन्म नहीं है, फिर मतलब हम लोग इसको विश्वास ही नहीं करेंगे वो, है ना। सो ये है, हमें लगेगा कि नहीं तो भगवान हमारे साथ अच्छे नहीं किया वो। भगवत गीता इसमें विश्वास नहीं करता है। भगवत गीता में भगवान दूसरे एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो बताते हैं कि उसकी कारण क्या है। जो किसी आदमी अच्छे जन्म लेता है और किसी आदमी ऐसी घर में जन्म लेता है गरीब का, सो उसकी कारण क्या है? कारण है कर्मा। भगवत गीता में दूसरा है कर्मा। भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है ना, उसमें सोल, सुपर सोल, कर्मा, नेचर और टाइम, 5 को बताते हैं। सो यहाँ देखिए, जैसे इस जन्म में हम लोग जो कुछ एक्टिविटीज किया है, इधर हम लोग 2 तरफ की एक्टिविटी करते हैं, नहीं तो गुड और बैड एक्टिविटीज। अभी दोनों का कॉन्सिक्वेंस तो होगा वो, ऐसी नहीं है बिना कॉन्सिक्वेंस को कोई एक्शन होगा वो। सो वैसी है कि हमारा इस जन्म में कुछ ना कुछ हम लोग भोगते हैं, नहीं तो संकट से गुजरते हैं, उसका पिछले जन्म कारण बनता है उसमें, है ना। सो ये देखिए, ये है जस्टिस है। भगवान ने ऑटो मैकेनिज्म बनाया। भगवान ऐसी नहीं है किसी को, बच्चे को गरीब का घर में जन्म दे दिया, किसी बच्चे को अमीर का घर में जन्म दे दिया, नो, ऑटो मैकेनिज्म है वो। जैसे कि हम लोग उदाहरण समझ सकते हैं, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, एक टीम ने 200 रन स्कोर किया, दूसरी टीम ने शुरुआत करता है, एक टीम शुरुआत करता है 200 रन से, है ना। अभी दूसरे टीम में बिल्कुल 0 है उसको, हमें कैसे लगेगा? हमें बोलेगा ये कैसे हो सकता है, 2 टीम खेल रहे हैं, एक टीम 200 रन से मैच शुरू कर रहे हैं, दूसरे टीम है बिल्कुल 0 रन से शुरू कर रहे हैं, ये तो जाती है, ये तो नहीं होना चाहिए। मगर हमें ये नहीं पता है ये सेकंड इनिंग चल रहा है, फर्स्ट इनिंग्स में वो 200 कर रखा है वो पहले। सो वैसी है कि हम समझ सकते हैं इसमें कि जैसे आज का जो परिस्थिति है हमारा साथ, वो उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण है, लाइफ टाइम के कंटिन्यूटी है वो, ऐसी नहीं है अकेला हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं उसको। यदि हम शरीर सिर्फ है, इसका मतलब क्या है कि वो इस कुछ नहीं बनता है, कोई लाइफ मीनिंगलेस है वो, क्योंकि ये शरीर एक दिन बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा एक शरीर। जो कुछ इस शरीर से हम लोग हासिल किया था, जो बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स है वो हासिल किया था, वो सब अचीवमेंट्स बेकार जाएगा उसको। जो कुछ हम संबंध बनाते हैं, संबंध सब कुछ खत्म हो जाता है उसको।
जो कुछ सपना देखते हैं, सपना देखने के बाद वो खत्म हो जाता है। मगर भगवान श्री कृष्ण हमें दूसरी तरफ से एक नजरिया देते हैं इस बात को। वो बोलते हैं कि जो आत्मा शाश्वत है, इसीलिए जो कुछ हम कोशिश करेंगे सिंसियरली आध्यात्मिक स्तर पे जो कोशिश करेंगे, वो एक पूंजी है। वो आपने कृष्ण भावनामृत में जो कुछ आप भक्ति प्रैक्टिस करते हो, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं भौतिक चीजें नष्ट हो जाएगा, मगर जो आध्यात्मिक जगत में जो भक्ति, कृष्ण भक्ति आप शुरू कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कभी खत्म नहीं होता है। जहां छोड़े वहीं से शुरू होता है। कुछ कारण से आप भक्ति करके छोड़ दिया, इस जन्म में आप भक्ति नहीं कर पाए, आगे अगला जन्म भी लिया, जहां आपने छोड़े वहीं से शुरू होता है उसमें। सो ये जो जेन्युइन प्रोग्रेस है हमारा, वो कभी खत्म नहीं होता है। जो सत्य की तरफ एक एक कदम रखते हैं, वो इस जीवन से परे बाहर भी जाता है उसको। इसीलिए जो आध्यात्मिक जो अभ्यास है, वो कभी वेस्ट नहीं होता है। इसके लिए भी जो है, श्वेतास्वर उपनिषद में एक उपमान देते हैं कि जो एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी हमेशा वो वहां का मीठा और वहां का जो खट्टापन को, फ्रूट्स को खाते रहता है, उसको उसमें चोंच मारता है उसमें, कभी मीठा कभी खट्टा, कभी मीठा कभी खट्टा। उसमें कभी मीठा खाने से उसको आनंद आता है, कभी खट्टा आने के बाद उसको वेदना पीड़ा होता है उसको। सो वो है, वो पक्षी है, क्या है वो? जीवात्मा है। वो जीवात्मा क्या करता है, इस भौतिक शरीर धारण करने के बाद इस संसार में आके भोगना चाहता है उसको, जो अपने इंद्रियों द्वारा वो भोगना चाहता है। अभी दूसरा पक्षी भी बैठा है उस पेड़ में, वो शांत बैठा है, किसी आसक्ति नहीं है। वो पक्षी भी शाश्वत इस जीवात्मा पक्षी के साथ बैठे है। वो परमात्मा है। वो जिस पक्षी, जीवात्मा पक्षी जिस शरीर में भी जाता है, वो पक्षी, परमात्मा पक्षी क्या करता है, उस शरीर में उनके साथ जाता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है उसको, है ना। आखिर में जिस समय में जो जीवात्मा पक्षी है, वो उस तरफ मुड़ के देखता है, किसकी? परमात्मा की तरफ, जो उन्हें साक्षी बन के बगल में बैठा है। उन्हें जब उनको मुड़ के देखता है, उनके साथ संबंध स्थापना करता है, उसी समय में उनका दुख का खत्म होता है, वहां उस एक्चुअल सुख शुरू होता है उसको। सो जितने हैं खोजते हैं हम लोग इस संसार में आके, ऐसी तुच्छ सुख के लिए हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, वो, है ना। सो वो क्या होता है, हमें आध्यात्मिक से दूर लेके जाता है एक तरफ, क्योंकि हम लोग उसमें उस तरफ, भगवान की तरफ मुड़ के देखे नहीं है। भगवान बगल में बैठे हैं, साक्षी बन के बैठे हैं। हम लोग किस में लिप्त रहते हैं? भोगने में लिप्त रहते हैं उसमें। सो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इसलिए जो आत्मा का अमरत्व के बारे में बताते हैं वो, क्योंकि हमारा एक्चुअल परिचय क्या है, इसका मतलब हम आत्मा कभी किसी से सृष्टि नहीं किया गया, किसी से हम लोग नष्ट भी नहीं हो सकता है किसी कारण से। शरीर प्रकट होता है, शरीर अप्रकट होता है, बड़े इतिहास रचता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, इतिहास खत्म हो जाता है। बड़े बड़े जो सिविलाइजेशन आता है, मोहनजोदारो हड़प्पा जैसे, वो चला जाता है, मगर आत्मा का कभी कोई असर नहीं पड़ता है। आत्मा किसी, कोई भी है परिवर्तन जो आत्मा का छू नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमरत्व है, और आत्मा का अनादिकाल से आत्मा रहता है, क्योंकि ये आत्मा भगवान का ही अंश है, स्पार्क है। वो सिर्फ इस आत्मा का मतलब, एक मकसद ये नहीं है कि हम लोग जीवन लेना है, वो बार बार इस भौतिक संसार में आना है, जीवन एक भौतिक संसार में 84 लाख योनियों में गुजारना नहीं। एक्चुअली उसको जो भगवान से बिछड़े हुए संबंध है, भूले हुए संबंध है, उसको स्थापना करना है, भगवत धाम में वापस जाना उसमें, है ना। सो एक तरफ जो री इनकारनेशन है, ट्रांसमिग्रेशन का भी 6 सत्य है उसमें। 6 सत्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है उसको। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि कार्ड छापते हैं मरने के बाद, हमारा पिताजी स्वर्ग लोक प्राप्त किया, हमारा पिताजी ब्रह्म लोक प्राप्त किया, हमारा पिताजी शिव लोक प्राप्त किया, है ना।
कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है वो स्वर्ग आदि प्राप्त किया, कुछ लोग बोलते हैं अपने कर्म का हिसाब से उन्हें नरक में गया होगा वो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ये चेतना है, चेतना है तो बिल्कुल वो अप्रकट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं वापस चेतना आएगा दूसरे शरीर में जाने के बाद। आज के जितने भी है जो किताबें हैं, जितने भी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, वो लोग बता रहे हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस है एक, मृत्यु समय में उनकी क्या, उनके साथ क्या अनुभूति हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं उसको। और मनुष्य उसको देख के आश्चर्य होता है, ऐसी भी होता है क्या वो। सो एक्चुअल क्या है, ये नॉलेज है। भगवत गीता में जो भगवान इस आत्मा का बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है ये। आप चाहे तो आप इसका आत्मा का ज्ञान ले लो, नहीं तो आप छोड़ दो करके। ये सभी ज्ञान का आधार है, मूल आधार है। इसलिए भगवत गीता में 18 चैप्टर में सेकंड चैप्टर में फाउंडेशन लगाया भगवान। जिसकी घर की फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसकी जितने भी 3 स्टोरे 4 स्टोरे 5 स्टोरे बनाओ वो बिल्डिंग टिकेगा। जो ये सिद्धांत है, फिलॉसफी है, भगवान ने जो ये सत्य के बारे में बताते हैं भगवत गीता में, सांख्य योगा फिलॉसफी आत्मा का बारे में, ये क्या है, सभी ज्ञान का आधार है, फाउंडेशन है। जिसके जाने बिना आप जितने भी पढ़ लिया है वो सब इनकम्प्लीट है वो। सो पहला ये जो 6 इन समअप करने में जो 6 लेसन्स है, 6 लेसन क्या है। पहला लेसन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अमर आत्मा है वो, है ना। सो आप देख सकते हैं कैसे हमारा बचपन में हम लोग कैसे थे। हमारा घर में भी कुछ लोग का घर में फोटो होगा, बिल्कुल जन्म लिया, जन्म लेने के बाद छोटा गोद में बच्चा, माँ का गोद में बच्चा, उसको फोटो आप लोग के पास भी होगा, अपना फोटो वो। आपका टोटली दूसरा शरीर है वो, कोई पहचान नहीं कर सकते हैं उसको। दूसरे शरीर है, उसका अंदर चमड़ा दूसरा है, उसका अंदर खून दूसरा है, उसका अंदर ऑर्गन्स दूसरा है उसमें। सो आपके शरीर में जितने भी सेल है, समय के साथ वो बदला गया, वो सेल वही सेल नहीं है, सेल बदलते रहता है उसको। आपने 10 साल पहले जो शरीर था आपका, वो 10 साल के बाद वो शरीर नहीं है वो, है ना। मगर एक चीज कभी बदला नहीं है वो, आपने 5 साल उम्र में आपने कहा मैं, और आज भी आपसे पूछा मैं कौन हूं। इसका मतलब हमारा शरीर में हर एक अंग बदल गया है, और फिर भी हमारा परिचय एज इट इज रहा, कंटिन्यूअस रहा। उसके लिए वैदिक कंक्लूजन है कि शरीर बदलता है, मगर जो शरीर का अंदर एक विराजमान होके देखते रहता है ऑब्जर्वर, वो कभी बदलता नहीं है। वो ऑब्जर्वर कौन है, वो ये आत्मा। सो इसलिए हमारा शास्त्र में भी कहते हैं कि जो है हमारा शरीर की पहचान एक माया है वो। माया मतलब क्या है, माया मतलब जो नहीं है वो है माया। जो कौन सी नहीं है, हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंडियन हूं, मैं बड़ा अमीर हूं, मैं बिल्कुल नौजवान हूं वो। ये क्या है, इस शरीर का एक टेम्पररी लेबल्स है परिचय कराने के लिए वो। जैसे कि किसी आदमी एक एक्टिंग करता है, ड्रामा में, फिल्म में एक्टिंग करता है, देखो आज क्या करता है वो, बड़ा राजा का पार्ट करता है उसको। अगले दिन उसको पार्ट मिला है एक भिखारी का पार्ट, तीसरे दिन एक पार्ट मिला है किसी सैन्य है। वैसी है उसकी पार्ट करने के समय में वो जो कॉस्ट्यूम्स डालता है वही बदलते रहता है कॉस्ट्यूम। जैसे राजा का वेश आज वेशभूषण में आज थे, अगले दिन वो ही जो कॉस्ट्यूम बदल गया है वो भिखारी का वेशभूषण में रहता है। सो वैसी है, एक्टर कभी बदला नहीं है, जो एक्टर वही है, उसकी कॉस्ट्यूम्स बदलते रहा। वैसी है हमारा शरीर का अंदर आत्मा, वो वही रहेगा, मगर शरीर बदलते रहता है उसको। सो एक कपड़े पहनने के बाद, है ना, वो क्या सोचते हैं कि वही बन जाते। कोई सड़क में कोई रिक्शा पुलट जाता है, लोग क्या बुलाते हैं उसको, ए रिक्शा, ये रिक्शा बोलता है, वो रिक्शा थोड़ी है, रिक्शा वाला है वो। तो वैसी है, हम लोग कुछ समय में, ज्यादा समय उस कॉस्ट्यूम्स पहनने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं एक्टर हूं। हम सोचते हैं कि मैं यही हूं, जो ये जिस कॉस्ट्यूम पहना वही हूं, है ना। सो वो है ब्रह्म है, वो जो बुलाना वो है ब्रह्म, वो ही है माया वो, है ना।
इसका मतलब जो हमारा पढ़ाई, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने उसमें मेडिकल किया है, वो इसका मतलब एक्चुअल एजुकेशन क्या है? वो एजुकेशन थोड़ी है एक्चुअल एजुकेशन। एक्चुअल एजुकेशन मतलब हमारे आप को परिचय करना है, हम अपने आप को खोजना है, मैं कौन हूं, मैं क्या यही हूं, इंजीनियर हूं। इंजीनियर एक टेम्पररी डिजिग्नेशन हमें मिला है उसमें। सो दूसरा है कि जो मृत्यु है, मृत्यु भी क्या है? एक बदलाव है एक जीवन में। वो इसका मतलब भगवत गीता में मृत्यु का किसके साथ तुलना करते हैं? कपड़े बदलने का बराबर तुलना करते हैं। सपोज आपका कपड़ा पुराना हो गया, आप क्या करते हो? उस कपड़े को बदल देते हो, उसकी छोड़ के डिस्पोज करके दूसरे कपड़े लेते हो उसको। क्या दूसरे कपड़े लेने के बाद आप खुद बदल जाते हो? नहीं है, आप तो वही आदमी हो, आपको कपड़े बदलते हो, वो आपका कपड़ा बदल जाता है। वैसी है हमारा मृत्यु भी क्या है? मृत्यु भी शरीर बदलने का बराबर है, इतना समझने चाहिए। इसका मतलब जो आत्मा देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो आत्मा सिर्फ क्या करता है? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि आप किसी मकान पे रहते हो, मकान टूट फूट हो गया आपका, क्या उस मकान पे रहोगे आप मकान से निकल जाओगे अपने? वैसी है आत्मा, क्या करता है? एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। वही इसी शरीर का अंदर बदलाव आता है, टेम्पररी चेंजेस आता है। देहिनोस्मिन यथा कौमारम यौवनम जरा। कौमारम, कौमार अवस्था में थे हम लोग, बॉयहुड, यूथहुड, यूथहुड में आए, एडोलेसेंस में आए, जरा फिर ये ओल्ड एज आ गया। इसी शरीर का अंदर इतनी बदलाव होता है वो, है ना। सो वैसी है कि ये क्या है? इसका अंदर आत्मा जो छोटे कौमारम यौवनम जरा, उस तीनों में वो अपने शरीर बदलता है, आत्मा एज इट इज रहता है उसको। सो इसका मतलब मृत्यु के साथ सब खत्म नहीं होता है। वो मृत्यु मतलब क्या है? हमारा एक शाश्वत, एक एक इटर्नल जर्नी है, उसमें एक परिवर्तन है, बदलाव है उसको। ये तो पहला जो हम लोग शिक्षा। दूसरा शिक्षा क्या है? आप देखिए आजकल जो वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं सृष्टि का, वो, है ना। मगर वैदिक संस्कृति है वो दूसरी तरफ देखता है। वैदिक संस्कृति में बताते हैं कि हमारा 84 लाख योनियां हैं, वो उसमें से आत्मा गुजर के लंबा रास्ता से सफर करते आ रहा है उसमें। फिर वैसे अलग अलग जिस जिस शरीर में जाता है वो शरीर का चेतना बन जाता है उसको, है ना। सो ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को जिंदा क्या रखता है? जो हमारा शरीर का अंदर जो हार्ट है वो थोड़ी जिंदा रखता है, नहीं। जो हमारा शरीर का अंदर जो हार्ट पंप करता है ब्लड, वो थोड़ी शरीर को जिंदा रखता है, नहीं। जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन थोड़ी शरीर का जिंदा रखता है, नहीं। क्योंकि ब्रेन भी क्या है? एक देखा गया तो एक मैटर है वो ब्रेन, है ना। वैदिक आंसर है, इसकी उत्तर बताते हैं कि जो चेतना है, चेतना से हम लोग बता सकते हैं कि जो इनका शरीर का अंदर आत्मा है, आत्मा कारण बनता है चेतना को। चेतना हमारा शरीर में क्यों? हम चलते हैं फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये टेबल इधर से डालने से इधर से हिल नहीं सकता है, ये टेबल जड़ पदार्थ है, इसका अंदर चेतना नहीं है। जो ये हमारा शरीर का अंदर लिविंग एंटिटी का अंदर चेतना है, तभी तो शरीर चलायमान होता है, सब क्रियाएं करता है उसको। जब इस शरीर से जब आत्मा जाता है, जाते समय में उसके साथ चेतना भी खत्म हो जाता है उसको, है ना। जब आपका शरीर है, जो जितने भी उसका अंदर भौतिक वस्तु है, केमिकल्स है, वो आइडेंटिकल है रहेगा, मगर उसका अंदर ऐसी कोई एक चीज जो मिसिंग है, उसकी चलते शरीर चलायमान नहीं होता है। वो कौन सी मिसिंग है? वही है आत्मा उसको। सो मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है उसको। जानवर खाता है, मनुष्य भी खाता है, जानवर सोता है, मनुष्य भी सोता है, जानवर रिक्रिएशन करता है, बच्चा पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है। जानवर अपने आप को बचाव पे रखता है, डिफेंड करता है, मनुष्य भी अपने आप को बचाव करता है, डिफेंड रखता है। वो सिर्फ ये मनुष्य जीवन मिला है, ये हम सिर्फ ये 4 पशु जो कार्य करता है वही कार्य किया, फिर उसका फर्क क्या है उसको, है ना। फर्क क्या है? लोग पूछते हैं कि जो जीव है, लिविंग एंटिटी है, वो पूछ सकता है मैं कौन हूं, मैं क्यों कष्ट झेल रहा हूं, मेरा मृत्यु होने के बाद क्या होगा आखिर में,
भगवान क्या है उसको, ये जो इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता उसको। वो आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ता है इस प्रश्न उठा के उसको, है ना। मगर जो हमें एक फ्रीडम मिला है इसके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है वो, क्योंकि इस मनुष्य जन्म हमें उत्थान कर सकता है, हमारा अधम योनि में भी प्रवेश करा सकता है। वो क्रॉस रोड में है हम लोग, इधर से हम चाहे तो ऊपर जा सकते हैं, चाहे तो नीचे अधम योनि में जन्म ले सकते हैं। ये दूसरा है का रीइंकार्नेशन का। तीसरा है, इसमें से शिक्षा मिलता है, जो कर्म हम लोग करते हैं वो बनता है कारण। क्योंकि हम लोग पहले समझ गया कि जो आत्मा मृत्यु होने के बाद भी आत्मा अमर है, फिर उस समय में हमारा एक प्रश्न उठता है कि अगले शरीर का कारण कौन बनता है, अगले शरीर की कारण क्या है उसको। क्या अगले शरीर ऐसे मिल जाता है, रैंडम में मिल जाता है उसको? वैदिक आंसर है कि नहीं है, अगले शरीर ऐसी रैंडम में नहीं मिलता है उसको। एक मॉरल लॉस है इसका अंदर। वो कौन सी लॉ है? वो कार्मिक थियरी, कर्मा। कर्मा क्या है? हर एक जो कर्म करते हैं उसको हमारा भविष्य बनाता है वो, है ना। सो आप देखिए, जो बीजम कूटम कहते हैं, आज जो कर्म करेंगे, आज बीज डाला, कुछ समय के बाद उस बीज से पौधा निकलेगा वो। सो वैसी है हमारा जो अच्छे कर्म है, वो हमारा रिएक्शंस, आपका फेवरेबल रिएक्शंस होता है। जो सेल्फिश एक्शंस है वो हमारा कष्टदायक बनता है वो, है ना। सिर्फ मनुष्य के पास वो बुद्धि भगवान ने दिया है गलत सही को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये करना। जानवर नहीं कर सकता है उसको। जानवर सड़क पे खड़ा है, कोई डंडा दे दो, फिर उसके बाद जानवर थोड़ी हिलेगा उसको। जानवर के बीच में भेदभाव, माँ बहन का भेदभाव नहीं है, वो कहीं भी बीच सड़क में भी मैथुन करेगा उसको, है ना। सो वैसी है मनुष्य के पास ये जिम्मेदारी है, भगवान ने बुद्धि दिया, सही और गलत को अच्छी तरह तोल के डिस्क्रिमिनेट करके वो अपने एक्शंस को जिम्मेदार बने वो। क्योंकि जो हमें फ्रीडम मिला है मनुष्य योनि में, उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। हमारा कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म कोई हमारा रिवॉर्ड भी नहीं है। कर्म क्या है? एक हमारा एक एजुकेशन है, एक शिक्षा है कर्म वो, है ना। सो जिस चेतना से हम लोग कार्य करते हैं उस चेतना का परिणाम होता है उसको। जो इच्छा करते हैं वही क्या करता है, हमारा भविष्य बनता है वो। सिर्फ हमारा कार्य सिर्फ नहीं है, हमारा इच्छा भी भविष्य बनता है। हमें इच्छा करते हैं कि अच्छे भोगने के लिए कुछ योनि चाहिए, भगवान क्या करेंगे, हमारा इच्छा को पूर्ति करते हैं, अगले योनि सुअर बना देते हैं उसको। खूब भोगो, बच्चा पैदा करो, सड़क पे घूमो, फिल्दी, है ना। जो चेतना में जितने हम लोग जानवर जैसे लगे रहते हैं पूरी जीवन पे, सुख खोजते हैं उस चेतना में, वो हमारा ऐसी शरीर प्राप्त होता है। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर द्वारा हमारा जो इच्छा थी उस इच्छा पूर्ति होती है उसको। इसीलिए इच्छा को प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्धिकरण करो, प्यूरिफाई करो। स्पिरिचुअल डिजायर होना चाहिए वो। स्पिरिचुअल डिजायर क्या करता है? धीरे धीरे आत्मा को मोक्ष दिलाता है वो, है ना। सो आज की हमारा चेतना है वो हमारा भविष्य को बनाता है। हमारा भविष्य, ह्यूमन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर। हम भविष्य को बनाते हैं अपना हाथ से। ये तीसरा लेसन है। चौथा लेसन है जो हमारा आत्मा का साथ, दूसरा है परमात्मा है उसको, है ना। हमारा शरीर का अंदर दो है, एक जीवात्मा एक परमात्मा है। उसमें जो परमात्मा हमारा मित्र है वो, जो जीवात्मा है, वैसी परमात्मा कोई साधारण जीव नहीं है वो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है वो। भगवान हर एक जो शरीर में जो प्रवेश करते हैं जीवात्मा के साथ, उसका साक्षी बनते हैं उसको। हर विचार को साक्षी बनता है, उनका अनुमंता बनते हैं। अनुमंता मतलब जो सैंक्शन करते हैं एक्शन को। हमें सिंसियरली कोई भगवान की तरफ मुड़ना चाहा, उसको गाइडेंस देते हैं वो। किसी को साथ नहीं छोड़ता है उसको, जन्म जन्म का साथ हमारा साथ रहता है उसको। वो इंतजार करता है वो, कब जीवात्मा मेरे पर, मेरी तरफ वो आकर्षित होंगे, मेरी तरफ आएंगे, है ना। हम भूल जाते हैं मगर परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता है उसमें। फिर एक ही है, परमात्मा एक है, ऐसी नहीं है अलग अलग जो है शरीर में रहता है। जीवात्मा अलग है, फ्रैक्शन है,
है ना। उसके लिए ब्यूटीफुल एनालॉजी है, क्योंकि सपोज आप है ना 100 घड़ा रख दो और ऊपर सूर्य है, आप सूर्य 100 घड़ा में प्रतिबिंब आता है उसको, मगर क्या है 100 सूर्य है क्या? नहीं, उसका प्रतिबिंब आता है, वो 100 सूर्य बनता है, अदरवाइज सूर्य एक है। वैसे ही है, अनेक जीव है, अनेक जीव का अंदर एक परमात्मा रहते हैं, उसको रिफ्लेक्स वो, है ना। सो परमात्मा एक्चुअली क्या, सुप्रीम लॉर्ड है, साइमल्टेनियसली सब जगह व्यापित होते हैं ये परमात्मा। सो ये समझना चाहिए सुपर सोल। ये चौथा शिक्षा। पांचवा शिक्षा है वो मैंने बताया उपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद। उसमें बताते हैं कि जो ये शरीर है एक वृक्ष का तुलना किया, वृक्ष जैसे है। इस शरीर के अंदर दो पक्षी बैठे हैं। जो पहला पक्षी है वो हमेशा अपने कर्म को भोगता है, उसको वहां का फल खाते रहता है उसको। कभी कुछ फल मीठा है, कुछ फल खट्टा है, कभी उन्हें उल्लास फेस्टिवल बनाता है, सेलिब्रेट करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। वो ये क्या है, उसका जीवन का सुख दुख का रिफ्लेक्ट करता है। वो बेचैन रहता है वो जीवात्मा पक्षी। दूसरा पक्षी है वो देखते रहता है, ऑब्जर्वर है, वो वॉचिंग। वो कभी विचलित नहीं होता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो आराम से देखते रहता है उसको। वो है परमात्मा। जब जीवात्मा परमात्मा को इग्नोर कर सकते हैं, मगर परमात्मा कभी जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ता है। वो जिस समय इंतजार करता है, जिस समय में जीवात्मा परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है, सब कुछ उसका जीवात्मा का जीवन में सब कुछ बदल जाता है। वो वहां जो टेम्पररी सुख दुख को उसको झेलता है वो खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक सुख शुरू हो जाता है उसको। ये पांचवा शिक्षा है, लास्ट आखिरी शिक्षा है। क्योंकि जो अल्टीमेट एवोल्यूशन क्या है, वो फाइनल लेसन। फाइनल लेसन मतलब हमारा कब खत्म होगा ये 84 लाख योनिया, कब तक हम कुछ चलते रहेंगे उसमें, कब, जब तक चलते रहेंगे जिस समय तक हमारा भगवान श्री कृष्ण का प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारा इस्कॉन में एक वर्ड काइन किया, रिवाइविंग द डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका हृदय में भी भगवान कृष्ण का चेतना है, मेरा हृदय में भी है, सबको हृदय में है कृष्ण चेतना। ओनली थिंग उसको हम भूल गए, हम रिलेशनशिप भूल गए, हम उसको जागृत कराना। उसको भगवान चाहे तो सब आत्मा को बाई फोर्स उनके पास वापस लेके जा सकते हैं, मगर भगवान ऐसी नहीं करते हैं। भगवान आपको इंडिपेंडेंस दे रखा वो, है ना। सो हर एक जो जीवात्मा का वो इंडिपेंडेंस दिया वो, क्योंकि मैक्सिमम जो जीवात्मा है वो चाहते हैं मुझे स्वतंत्र चाहिए वो, है ना। तो वैसी है, भगवान ने पेशेंटली इंतजार करते हैं परमात्मा का रूप से। इसका मतलब क्या है कि जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से टोटली ऑपोजिट है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड क्या है, परछाइयां। किसी परछाई में कुछ जान है नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहां जाने के बाद हम लोग भगवान गोलोक धाम में जाने के बाद वहां ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना कोई बीमारी है, ना कोई वृद्धावस्था है, ना कोई भय है, ना किसी चीज के बारे में डिसअपॉइंटमेंट है। वो सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम से सेवा करते हैं उसको, है ना। सो ये है एक्चुअल परिचय है, जो आत्मा का परिचय। जीवेरे है स्वरूप नित्य कृष्ण दास। जितने भी जो भौतिक रिश्ता है वो सब कुछ टेम्पररी रिफ्लेक्शन है। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रिश्ता है भक्ति द्वारा वो शाश्वत है। वो जिस समय में जीव हमारा हृदय का अंदर जो कृष्ण भावनामृत को वो जागृत कराता है, जो भूल गया जागृत कराता है, उस समय में ये जो सफर, लंबा सफर 84 लाख योनियों का सफर वहां खत्म होता है। उस समय में पुनर्जन्म पुनर्मरण का साइकिल खत्म होता है, और आत्मा हमेशा वहां गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की पार्षद बनके, नित्य सेवक बनके वहां आत्मा आनंद से रहता है उधर। हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है वहां, नॉट दिस मटेरियल बॉडी मेड ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स। वहां जाने के लिए वी शुड बिकम फिट उसके लिए। सो ये जो 6 शिक्षा है, ये 6 शिक्षा हमें ये शिक्षा देता है कि जब हम भौतिक शरीर नहीं है, हम शाश्वत आत्मा है। आत्मा हमारा भौतिक शरीर का अंदर विराजमान है वो, और चेतना है। जो शरीर में आत्मा है तभी तो चेतना है। जिस समय में शरीर आत्मा चला गया उसका चेतना चला गया उसको, है ना। सो वैसी है जो हाईएस्ट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। ह्यूमन लाइफ सिर्फ हम लोग
कोई इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो, मटेरियल एडवांसमेंट हो, प्रोग्रेस हो, नहीं है। हमारा अंदर जो डॉर्मेंट स्टेट में जो कृष्ण भावनामृत है उसको हम लोग प्रकाशित करना, उसको रिवाइव करना उसको। इसलिए जो मनुष्य जन्म बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ चाहे तो आत्मा अपने लंबे सफर को खत्म कर सकता है, जो पुनर्जन्म पुनर्मरण को एक फुल स्टॉप लगा सकता है, शाश्वत धाम में वापस जा सकता है, गोलोक धाम में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं क्या? यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, हम एक ही प्रश्न लेंगे आज। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा पूछना था। हेलो। यस प्रभु, बताइए। हाँ, अभी जैसे दो आत्मा एक साथ रहती है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो है वो भौतिक सुख में लगी है, और परमात्मा आत्मा उस भौतिक आत्मा को देख रही है ना? वो एज अ ऑब्जर्वर है ना? लेकिन भौतिक आत्मा जो है वो टेम्पररी रहते हुए भी उसको रियलिटी समझता है, पैसा कमाता है, भागता है ना? और ये रियलिस्टिक है दूसरी वाली, लेकिन तो भी वो अभी तक ओपन नहीं हो रही है कॉमन मैन में। तो इसका अपन रियलाइजेशन कैसा करें, म्हणजे हाउ डू यू, म्हणजे उसको अपन किस तरीके से उसको एक्टिवेट करें और अपना मन जो है वो उस दिशा में लगाए, कैसा उसको अपन एक्टिवेट करें? यस, देखिए मैंने बताया कि जब तक ज्ञान नहीं है, ओके, किसी चीज को ज्ञान में रहते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं। दूसरा है, इस शरीर को हम लोग अपना समझते हैं। पहले हमारा आइडेंटिटी नहीं पता है, हमें खोजना चाहिए। व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? आज तो हम लोग क्लास में यही तो ले रहे थे। हम आज तक हमारा चेतना है पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद एक वर्ड बताया, शरीर की चेतना है। शरीर चेतना से ऊपर उठना चाहिए। उसके लिए क्या है, 3 रास्ता है, गुरु साधु शास्त्र, उनको ऊपर निर्भर होना चाहिए। स्क्रिप्चर्स हमें दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और सिर्फ स्क्रिप्चर्स होने से अकेले आप स्क्रिप्चर पढ़ के आप आगे आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गुरु का शरण में जाना पड़ता है। उनसे उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी, क्योंकि ज्ञानी तत्वदर्शी है। ज्ञानी लोगों का जो ज्ञान है वो, उस ज्ञान को आप प्राप्त करना तो उनका गुरु के शरण में जाना चाहिए, उसको विनम्र भाव से सेवा करना चाहिए। फिर साधु एसोसिएशन रहना चाहिए आपका हमेशा। ये 3 रहने से दिन क्या होता है, आपका मार्गदर्शन होता है। और इच्छा तो आपका अंदर जागृत होना चाहिए। इच्छा एक्सटर्नली भगवान फोर्स नहीं करेगा आपका, है ना? जो हम लोग अभी तक शरीर समझ रखते हैं अपने आप को, इसीलिए हमें जो असत्य को सत्य समझ के हम लोग पूरा कार्य करते हैं। जो धन कमाते हैं, जो उसका अंदर अहंकार आता है, जो हम लोग सोचते हैं मेरे परिवार है, मेरे साथ है, वो मुझे रक्षा करेगा, ये सब कुछ डोंग की बात है, ये क्या है ना? ये सब क्या है, हमारा शरीर की चेतना इतनी प्रबल है क्योंकि हम लोग आत्मा का बारे में खोजने के लिए, इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी भी परिश्रम नहीं करते हैं उसको। मगर हमारा जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं जिस समय में मेरी तरफ मुड़ेगा। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, हमें कुछ स्वतंत्र दिया, उस स्वतंत्र में दखलंदाज नहीं करते। अंदर चैत्य गुरु है, हम लोग कोई गलत करने से हमारा पास अंदर एक चेतावनी आती है कि आप करने जा रहे हो गलत है। वो कौन बताता है उसका अंदर? वो आत्मा का आवाज बताते हैं, एक तरफ बताते हैं ना, आत्मा का आवाज। सो ये है एक तरफ। सो ये समझना चाहिए कि जो ऐसी देहात्म बुद्धि से जो कार्य करते हैं उस समय में हमें रियलिटी पता नहीं चलता है। जिस समय में देहात्म बुद्धि से बाहर आते हैं, गुरु साधु शास्त्र द्वारा हम लोग कृष्ण भक्ति शुरू करते हैं, तब उस समय में क्या होता है, ये भगवान हमें मदद करता है, हम अपने आप को परिचय कराने की मदद करता है। जिस समय में हमारा आइडेंटिटी, हम दृढ़ विश्वास हो गया कि अवश्य कृष्ण रक्षी में शरणागत हुआ, फिर उसका हमारा जीवन उद्धार होता है। तब तक क्या है, हम लोग, भगवान क्या करते हैं, हमारा स्व इच्छा का वो कभी दखलंदाज नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं कि जैसे कि क्योंकि आप देखिए इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा है, स्वतंत्रता सबसे बड़ा है।
क्योंकि इसमें बीच में मैंने बताया ना, भगवान चाहे तो एक संकल्प से सबको यहाँ खत्म करके वापस भेज सकते हैं, मगर हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारा स्वेच्छा से रहना चाहते हैं। कानून बना रखा है जो ये ऑफेंस है, इसको नहीं करना करके, फिर भी लोग क्यों ऑफेंस करते हैं, क्यों जेल में जाते हैं? अच्छी तरह पता है ये कानूनी अपराध है, फिर भी अपराध क्यों करते हैं? अपने इच्छा ना, जब प्रबल होता है उस समय में अच्छे बुरा देखता नहीं है वो। तो कारण यही समझ सकते हैं कि देहात्म बुद्धि में हम लोग अज्ञानतावश जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसकी कर्म को आधार बन के अगले शरीर प्राप्त होता है। जैसे आपका इच्छा है उस इच्छा का पूर्ति करता है भगवान ने। बहुत ज्यादा प्रबल से आप काम करते हो, फिर उसी शरीर को आप भगवान आपको कर्मणा देव नेत्रेण बताते हैं भगवान ने। भगवान बोलते हैं मेरे सुपरविजन में आपकी कर्म का आधार पे अगले शरीर मिलता है, कार्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।